बैक एवरीवन। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कल मैंने वीडियो बनाया था कि आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी है और फ्राइडे को क्या होगा, हॉलीडे होगा, तो आज जो है ट्रेड को अवॉइड करिएगा। अगर किसी ने अवॉइड करा होगा तो उसको थोड़ा सा अफसोस ज़रूर हुआ होगा। हालांकि आज मैं लाइव भी थी, क्योंकि मुझे मार्केट में मूवमेंट दिखा तो मुझे लगा कि लाइव रहना चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने लाइव सेशन लिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना मैं मार्केट को देखती हूँ समझती हूँ, ये एक्सपायरी ऐसी नहीं होती अगर कल ऑफ नहीं होता तो। साथ ही साथ एक और चीज़ थी देखने वाली चीज़ ये थी कि ये जो इतना अच्छा मूव इसने दिया है, ये क्यों दिया है। अब क्यों के पीछे ना मार्केट को ऊपर जाने के लिए थोड़े से पॉजिटिव फैक्टर चाहिए होते हैं। जैसे कि नाइट में एक न्यूज़ आ रहा था कि हमारे जो पीएम है उन्होंने अमेरिका के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अब जो है वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात वहाँ पर चल रही है। और ऐसा जब से ट्रेड वॉर जैसा सिनेरियो शुरू हुआ है, पहली बार इस तरह की न्यूज़ मैंने देखी है। और उसमें ये भी था कि ये प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह की कुछ रणनीति बनाई जाएगी हमारे देश की तरफ से, कि हो सकता है कि उनको जो है टैरिफ का सामना ना करना पड़े। मेरे हिसाब से मार्केट ने इसी न्यूज़ को पॉजिटिव वे में लिया है और उसके बाद ये ऊपर इस तरह गया मार्केट। ये मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि किसी के पास भी कोई रीज़न तो है नहीं ये बताने का कि निफ्टी ऊपर गया तो क्यों गया। साथ ही साथ आज एक और चीज़ देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर था। अगर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर था और उसे क्रॉस कर दिया आज इसने ना, देखिए इसका मैं आपको डेप्थ में दिखाती हूँ। 54,407 और 52 वीक का हाई 54,467 है, तो ये 407 तक आज ही पहुंच जाएगा। इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम थी, हालांकि लग रहा था कि ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और इसने अपना ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी अचीव कर लिया। अब इसने ऑल टाइम हाई अचीव कैसे किया वो बात करने वाली है। आरबीआई ना बहुत सारे ओपन मनी ऑपरेशन करता रहता है, ठीक है। ओपन मार्केट में मनी को इंट्रोड्यूस करा है उसने और उसका बेनिफिट जो है बैंक में दिखता है, बैंकिंग सेक्टर जो है। इसलिए जहाँ तक है बैंकिंग सेक्टर ने इस न्यूज़ को भी या इस आरबीआई के स्टेप को पॉजिटिव लिया है और उस पर ये हो रहा है। हालांकि बैंक आरबीआई ने क्या करा, रेट कट करा। अब रेट कट करने से क्या होता है, रेट कट करने से बैंक का नुकसान ही होता है। पता नहीं किस तरह के इंटरप्रिटेशंस होते हैं कि जिस पर ये जो बैंकिंग सेक्टर है इस तरह शूट कर रहा है और लगातार ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या ही करना है, किस न्यूज़ को किस तरह से मार्केट लेता है बस उस पर ध्यान रखना है। पॉजिटिव न्यूज़ को नेगेटिव और नेगेटिव न्यूज़ को पॉजिटिव यहाँ पर लेते हुए मार्केट दिख रहा है। आप ही सोच कर देखो, अगर बैंक रेट कट करेंगे यानी कि इंटरेस्ट कम होगा तो बैंक को नुकसान ही है, लेकिन उस पर भी बैंकिंग सेक्टर जो है शूट करे जा रहा है। तो ठीक है, हमें क्या, हमें तो लाइव मार्केट में अगर कुछ दिखे तो उसको देखना होता है, समझना होता है मूव्स को कि ये मूव्स किस तरह आ रहे हैं। तो आज का दिन ओवरऑल बुल्स के लिए बहुत अच्छा डे था और बहुत अच्छा जो है यहाँ पर मूव दिखा। जब मैं लाइव थी तो उस समय भी मैंने कहा था कि 540 के बाद 520 के बाद मैंने कहा था शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है। और मेरी नज़रों में वो मूव 600 तक का था, 620 तक का। 620 तक के बाद मैंने बंद कर दिया था बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से वो मूव वहीं तक था। उसके बाद मार्केट कहाँ गया मुझे इससे मतलब नहीं है। एक बार आपने मार्केट को देखना छोड़ दिया तो फिर रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि मार्केट कहाँ गया। हालांकि मैंने कहा था हो सकता है मार्केट इससे ऊपर चला जाए तो आप एसएल के साथ आगे जो है अपने ट्रेड को ट्रेड करके रह सकते हैं। हमेशा आपको अपने ट्रेड को सेफ रखना चाहिए एसएल से। तो ये सारी बातें होनी चाहिए, समझ में आती हूँ तो अच्छी बात है। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगता है ये ज़रा कमेंट कर दिया करिए। और अगर मैं लाइव आती हूँ तो मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करिए, आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल जाएगा। लाइव सेशन जो आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि लाइव मार्केट में चीज़ें देखना, समझना, ओआई डाटा देखना, उसी बेसिस पर डिसीजन लेना कितना ट्रिकी होता है, ये सब चीज़ें आप भी सीख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।